ठीक है, तो आपका ये ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे क्या, कोलिजन थ्योरी फॉर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो होता है, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, आप लोगों को काइनेटिक्स मैंने पढ़ाया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन सेम होता है, तो उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपका कोलिजन थ्योरी है, तो जो कोलिजन थ्योरी होता है आपका बेसिकली बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए होता है। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपकी टू टाइप से हो सकती है, मतलब एक तो ये हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो सेम हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का हो सकता है बायोमोलिकुलर, मतलब सेम रिएक्टेंट हो आपका, या हो सकता है बोथ रिएक्टेंट आपके क्या हो, डिफरेंट हो। तो एक आपका इस तरीके से हो सकता है एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका रिएक्शंस होता है। तो जो कोलिजन थ्योरी है, वो कोलिजन थ्योरी अब बताता है कि रिएक्शंस होता कैसे है, क्योंकि हम देखो क्या है कि, और ये जो काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक्स का मतलब है कि आपको जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो या स्पीड ऑफ रिएक्शंस को ही मेजर करना है। तो जो आपका कोलिजन थ्योरी है, तो कोलिजन थ्योरी बताता है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जैसे बाई मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने के बाद आपस में क्या करते हैं, इफेक्ट मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका रिएक्शंस होती हैं। तो डिपेंड करता है जितना नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतना रिएक्शन क्या होगा आपका, फास्ट होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दिया। तो इसमें यहाँ पर टू टाइप्स का क्राइटेरिया दिया था उन्होंने, एक तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और दूसरा था आपका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपका होता है कि कुछ एक मिनिमम अमाउंट हो चाहिए रिएक्टेंट को कि वो क्या हो, एक्साइटेड स्टेट में जाए। तो जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको आप क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक होता है आपका ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे आप यहाँ देखिए कि एक आपका जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है, सपोज आपकी रिएक्शन में करा रहा हूँ H2 प्लस Br2 इक्वल टू आपका 2HBr बन रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो सपोज आपका ऐसे रिएक्शंस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, प्लस इसकी आप रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ये ब्रोमीन के साथ। ठीक है ना, तो यह Br है आपका, Br भी हो सकता है, Br मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप जैसे रिएक्शन कराते हैं, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये आपका H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, H और H, इसकी रिएक्शन आप Br से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, Br मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इससे आपका बनता है HBr, क्या बनेगा आपका HBr। ठीक है, तो अब देखिए यदि इन दोनों मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन हम इस तरीके से रखते हैं, जैसे आप देखेंगे कि आपका सपोज ये A मॉलिक्यूल इस तरीके से अप्रोच करता है Br के साथ, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है H, और ये क्या है H, और ये क्या है आपका Br। तो देखो ये वाला H और Br को बॉन्ड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे ना क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा HBr। ठीक है ना, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहीं पर यदि आपका जो H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, देखना यहाँ पर, जैसे ये आपका क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया, Br हो गया, और यही सेम इस तरीके से आपका H2 मॉलिक्यूल इस तरीके से अप्रोच करे, यही H हो जाए और ये आपका दूसरा H हो जाए। ठीक है ना, तो अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे, तो आप देख सकते हैं सपोज यहाँ पर ये H मॉलिक्यूल है और ये भी आपका क्या है H मॉलिक्यूल है, और ये क्या है आपका Br है, राइट। अब आपको क्या करेंगे, जब यदि आपको ये बॉन्ड देखो, यदि आपको HBr बनाना है, तो देखो एक तो आपको ये वाला इसके साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देख सकते हैं ना, मतलब ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आपका जो फर्स्ट मैंने आपको बताया हुआ एजम्पशन, तो फर्स्ट एजम्पशन में आप देख सकते हैं कि एक Br मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन H2 से अटैच हुआ है,
यदि आपका ये लीनियर फॉर्म में, किस फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में उससे बाइंड करता है या लीनियर फॉर्म में उसके क्लोज जाता है ब्रो Br के, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सिर्फ इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और HBr आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पर यदि ये बेंट फॉर्म में, किस फॉर्म में? बेंट फॉर्म में उसके साथ अप्रोच करता है, ठीक है ना। बेंट फॉर्म में आपका अप्रोच करता है, बॉन्ड फॉर्म में यदि ये अप्रोच करता है, तो बॉन्ड फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। एक आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन-हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब आपका HBr बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होगी? फास्ट रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन होगी स्लो रिएक्शन। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था कि यहाँ पर 2 आपके क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। एक तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा था स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। क्या था आपका? स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ए और ए है ना, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ए और बी, दो टाइप्स का रिएक्शन आपको मैंने लिखा है ना, एक तो ए होता है, एक आपका ए बी होता है, मतलब दोनों रिएक्टेंट आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट आपके क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन का कोलिजन थ्योरी के बेस्ड पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकालने पड़ेंगे। जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं वो हमें निकालना पड़ेगा, उससे हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था आपका क्या? कोलिजन थ्योरी। अब एक मतलब एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है। अब मैं जो आपको जो कोलिजन थ्योरी, हाँ जी मैम। हाँ हाँ मैम, अभी मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट।